यार कुछ भी कहो, पहाड़ों में जाने की बात ही अलग होती है। वेलकम बैक ऑन शुक्ला जी यूट्यूब चैनल। हम कागबेनी से करीब शाम को 4 बजे चले थे और अभी हम मुक्तिनाथ रात के 1 बजे पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर होटल लेकर रहेंगे और यहां पर सोएंगे रात भर। ये रास्ता जो आप देख रहे हो ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये मुक्ति की तरफ जाता है रास्ता, मुक्तिनाथ की तरफ। तो मुक्तिनाथ का दर्शन करवाने से पहले मैं आपको मुक्तिनाथ का महत्व बताना चाहता हूँ। एक सालग्राम पर्वत था और एक दामोदर कुंड था, दोनों के बीच में एक ऋषि मुनि ने यज्ञ किया था। उस एरिया को कहा गया था मुक्ति क्षेत्र, और उस यज्ञ के प्रभाव से जो अग्नि निकली थी यज्ञ करने पर, उसमें से भगवान शिव एंड शीतल जल के रूप में भगवान नारायण विष्णु उत्पन्न हुए थे। और कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान शिव जलंधर नामक असुर से युद्ध नहीं जीत पा रहे थे तो भगवान विष्णु ने जाकर उनकी मदद कर दी थी। और जलंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वृंदा ने अपने सतीत्व को बचाए रखना चाहती थी जब तक कि जलंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता था। ऐसे में भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के सतीत्व को नष्ट करने में सफल हो गए। जब वृंदा को इस बात का एहसास हुआ तब काफी देर हो चुकी थी। इससे दुखी वृंदा ने भगवान विष्णु को कीड़े मकोड़े बनकर जीवन व्यतीत करने का श्राप दे डाला। भगवान विष्णु ने गंडकी नदी में शिला रूप धारण करके मोक्ष की प्राप्ति कर ली। वहीं पर वो नहाकर गंडकी नदी में मोक्ष की प्राप्ति कर ली, इसलिए इस एरिया का नाम हो गया मुक्तिनाथ। मुक्तिनाथ मतलब मोक्ष की प्राप्ति होटल हो भी जाना। हैं, तो मुक्तिनाथ के नियर बाई आप कहीं भी स्टे कर सकते हैं। दर्शन करने के लिए सारे लोग इस तरह से पैदल आते हैं और अपना एक सेट कपड़ा लेकर आते हैं। ये द्वार है मुक्तिनाथ का। पत्थर बाबा, बहुत सारा साधु बाबा। और इस द्वार से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं मुक्तिनाथ की। तो गाइस, मेरा जो कैमरा है कैनन का ये 302 है, और ये जो स्टेयरकेस मेरे पीछे देख रहे हो जिससे लोग जा रहे हैं, ये 308 सीढ़ियाँ हैं। 308 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मुक्तिनाथ मंदिर की तरफ जाएंगे। 12,157 फीट की ऊंचाई पर मुक्तिनाथ जी का मंदिर है। ये रूट खच्चर वालों के लिए है जो खच्चर से जाते हैं। वो सीढ़ियों से नहीं, वो इधर से जाते हैं ऐसे, जैसे कि यहाँ पे और लोग भी आ रहे हैं। एक खच्चर वालों से प्राइस पूछा तो उन्होंने बोला 380 रुपीज़ है। मुक्तिनाथ मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय मार्च, अप्रैल, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने होते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा मौसम होता है वो अक्टूबर का ही होता है। सो गाइस, ये वो हेलीपैड है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी आते हैं मुक्तिनाथ के दर्शन करने के लिए। तो इसी हेलीपैड पर वो शुक्ला जी की फट चुकी है, शुक्ला जी बिथरा गए हैं। और घुमक्कड़ी आनंद थक चुके हैं। सीढ़ियाँ उतना भी टफ नहीं है कि इस पे हम कहीं रुके।
इंडिया से नेपाल, नेपाल से पोखरा, पोखरा से कागबेनी, कागबेनी से जोमसोम, जोमसोम से आके फाइनली मुक्तिनाथ टेम्पल के फ्रंट गेट पर हैं। और ये फ्रंट गेट का कुछ रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बताया गया है नेपाली में। और अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं और ये मंदिर के राइट हैंड में है। यहाँ पर फूल एंड प्रसाद बिकता है। अगर आप मंदिर में फूल एंड प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से गेट में घुसते ही आपको ले लेना है, अदरवाइज आप एक बार ऊपर फिर जाओगे और वहाँ से प्रसाद लेने रास्ते में इस तरह से घंटियाँ लगाई गई आना हैं। पड़ेगा। और कचड़े का डिब्बा भी रखा हुआ है, तो कभी भी इस तरह से दर्शन करने आओ तो कचरा रास्ते में ना फेंक करके कूड़ेदान में डालें। बगल में ही वाटरफॉल है और ये सीढ़ियाँ अभी भी इस तरह से जा रही हैं। गाइस यहाँ पे इतना क्राउड है। सुबह के 7 बज रहे हैं और जो यहाँ का टेम्परेचर है वो कम से कम 4 डिग्री सेल्सियस है, तो ठंड भी है और यहाँ पे लोगों का क्राउड भी है। सुबह के 7 बजे जैसा कि आप देख सकते हैं, लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ श्रद्धालु लोग लाइन में खड़े हुए हैं। ये मुक्तिनाथ का वो टेम्पल है। पहले लोग नहाते हैं, उसके बाद दर्शन करने के लिए लाइन में लगते हैं। गाइस ये वो 108 धारा है जहाँ पर लोग नहाते हैं, तो अभी मैं भी इसमें नहाने जाऊंगा। जितने भी व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो स्थान है मुक्तिनाथ के जस्ट पीछे है। इसमें 108 जल धाराएं हैं जिनमें से होकर काली गंडकी नदी का ठंडा पानी बहता है। और ये पानी इतना ठंडा होता है कि सर पर गिरने से पूरा दिमाग ठंडा हो जाता है। और ज्योतिष के अनुसार यह सौर मंडल में 12 राशियों और 9 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यह एक प्रचलित मान्यता है कि इसमें 108 बैलमुखी धारा टोटी के तहत स्नान करने से जो पानी गिरता है, हमारे उसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाएंगे। इस धर्म के आधार पर लोग इसमें जाते हैं, नहाते हैं। बहुत ठंडा था ठंडा बर्फ ही है। लोग दर्शन करने के बाद यहाँ पर
सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से हम आपको भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं दिखा पाए, लेकिन ये बगल में ही बौद्ध धर्म का मंदिर है। ये है बौद्ध धर्म की मूर्ति, तो यहाँ पर भी आप आकर विजिट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बनाया गया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो जिन्होंने यहाँ तक आकर मेरे चैनल पर मेरी वीडियो को देखा है, प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना यार। चैनल सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और यहाँ से आप जो भी नज़ारा देखना चाहते हैं, आइस का, बर्फ़ का, बादल का, सब कुछ देख सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि देख रहे हो मेरे पीछे बौद्ध स्तूपा है। मैं यहाँ पर आया हूँ, पहले मैं गया था वहाँ